नेतेरो अंततः अपने नश्वर शरीर की सीमाओं के कारण हार गया। उसने एक पैर एक हाथ खो दिया। उसके भीतर जलती हुई प्रबल इच्छा शक्ति के बावजूद वह केवल अपने घुटनों पर गिर पड़ा। मानवता चींटियों का मुकाबला नहीं कर सकती थी, यहाँ तक कि परमाणु हथियार विनाशकारी शक्ति वाले उसके हमले ने चींटी राजा को मुश्किल से कोई नुकसान पहुंचाया। 120 वर्ष की उम्र में नेतेरो के बूढ़े मानव शरीर ने उसकी ताकत को आधे से भी कम कर दिया था। अपने चरम पर वह बिना जीवन शक्ति का बलिदान किए चींटी राजा का सामना कर सकता था, लेकिन वे दिन बहुत पीछे छूट चुके थे। चींटी राजा को पूरा विश्वास था कि उसकी जीत निश्चित है। वह सिर्फ एक चींटी नहीं था, वह अंतिम जीवन रूप था जिसमें हर प्रजाति की आनुवंशिक सामग्री समाहित थी। प्रकृति की सारी विकास यात्रा, हर पौधा और जानवर उसकी खुराक बन चुके थे। एक साधारण इंसान उसे किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। लेकिन फिर कुछ बदल गया। नेतेरो के शरीर से अचानक एक शक्तिशाली और दुष्ट आभा निकलने लगी। चींटी राजा समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है, लेकिन अपने जन्म के बाद पहली बार उसने डर महसूस किया। नेतेरो ने अपना हाथ दिल में घुसा दिया। अब चींटी राजा के मन में बस एक विचार था, भाग जाना। जैसे ही नेतेरो का दिल अपनी अंतिम धड़कनें गिन रहा था, उसमें लगाया गया बम पूरी तरह से फट गया। विस्फोट की शक्ति ने झार बम्बा को भी पीछे छोड़ दिया। इस हथियार को गरीब आदमी का गुलाब कहा जाता था। बनाना सस्ता था, लेकिन इसकी ताकत विनाशकारी थी। नेतेरो ने युद्ध भूमि जानबूझकर चुना था। यही वह जगह थी जहां इस बम का पहली बार परीक्षण किया गया था। शुरुआत से ही उसने चींटी राजा को अपने साथ ले जाने की योजना बना ली थी। इसी दौरान चींटी राजा के अधीनस्थों ने उस विशाल विस्फोट का पता लगाया। वे राजा की आभा खो बैठे और ग्राउंड जीरो बेतहाशा दौड़ पड़े। लेकिन जो उन्होंने देखा वह धरती पर नरक था। चट्टानें गर्मी से पिघल गई थीं। नीचे से लावा फूट रहा था, मानो धरती अस्वीकार कर रही हो। पूफ चींटी राजा शायद मर चुका है, लेकिन यूपी नहीं था। वह तुरंत पिघली हुई चट्टानों में कूद पड़ा ताकि अपने राजा को खोज सके। यही वह कर्तव्य निष्ठा थी जो केवल चींटियों के लिए विशिष्ट थी। यूपी ने असहनीय गर्मी सही और विस्फोट के केंद्र की ओर दौड़ा, जहां वह अभी भी चींटी राजा की गंध महसूस कर सकता था। बाहरियों को दूर रखने के लिए पूफ ने जल्दी से कई क्लोन बनाए जो पहरेदारी करने लगे। लेकिन तभी उसने यूपी की चीख सुनी। विस्फोट के केंद्र में यूपी को चींटी राजा का शरीर मिल गया था। जैसे ही दोनों अधीनस्थ निराशा में डूब गए, राजा की लाश से एक हल्की सी आवाज आई। चींटी राजा मुश्किल से जीवित था। तुरंत इलाज न मिलने पर उसकी मृत्यु निश्चित थी। लेकिन पूफ के दिमाग में एक विचार आया। उसे पता था कि चींटी राजा की शक्ति किसी भी चीज को निगलकर उसे अपनी ताकत में बदलने की। अगर राजा उन्हें खा लेता तो उसका शरीर ठीक हो सकता था। पूफ ने तुरंत अपने क्लोन भंग कर चींटी राजा को खिला दिया। राजा की जीवन शक्ति तेजी से पुनः प्राप्त होने लगी। यह देखकर यूपी ने शक्ति अर्पित की, जीवन ऊर्जा केंद्रित की और उसे अपने राजा खिला दिया। चींटी राजा का क्षतिग्रस्त शरीर ठीक हो गया।